मौत के दलदल में एक सख्त और डिटरमेंट इंसान कुछ ऐसा ढूंढ रहा था जो सच में डरावना था। अचानक पानी के अंदर से एक पौराणिक 9 सिर वाला सांप बाहर कूद पड़ा, लेकिन वो आदमी बिल्कुल फियरलेस, बिना हिचक एक तेज ब्लेड से पानी को चीरता गया। 9,981 कट्स के बाद उसने उस दानव के 7 सिर काट दिए। जब बाकी के 2 सिर बचे, तब भी उसने बिना डरे एक ही वार में उन्हें खत्म कर दिया। अगली चुनौती थी एक जंगली सुअर, जो सेकंड लेवल पर सामने आया। सुअर की ओर आता देख वो इंसान एक पेड़ पर चढ़ गया ताकि वो उसके पैरों पर अटैक कर सके, और फिर सीधा एक भारी हथौड़े से सुअर के बच्चे के सिर पर वार किया। जब ये चैलेंज भी क्लियर हो गया तो वो पहुंचा एक रहस्यमयी गुफा, जहां का गार्डियन था अजेय शेरों का राजा। शुरुआत में उस इंसान को सिचुएशन का अंदाजा नहीं था और शेर राजा ने उसे लाइटली ले लिया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को पूरी तरह एडजस्ट कर लिया। फिर जैसे ही शेर राजा ने मूव किया, आदमी ने फुर्ती से उसका बड़ा सा मुंह जकड़ लिया और यहीं से शेर राजा उसके वश में आ गया। अब सवाल ये उठता है, ये इंसान इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि ये कोई आम इंसान नहीं, बल्कि देवता ज्यूस का नाजायज बेटा हरक्यूलिस है। पुराने जमाने की बात है, ज्यूस धरती पर आए और एक मर्त्य महिला के साथ हरक्यूलिस को जन्म दिया। लेकिन ज्यूस की वाइफ रानी हेरा को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। उसने गुस्से में आकर अपनी आंखों से 2 जहरीले सांप भेजे ताकि बच्चे को मारा जा सके। लेकिन हरक्यूलिस, जो आधा इंसान और आधा देवता था, बचपन से ही सुपर स्ट्रांग था। उसने उन दोनों सांपों को अपने नन्हे हाथों से कुचलकर मार डाला। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसकी रेपुटेशन इतनी बढ़ी कि वो एथेंस के राजा के बराबर समझा जाने लगा। लेकिन राजा को यह बर्दाश्त नहीं था। उसने जलन में आकर हरक्यूलिस के वाइन ग्लास में जहर मिला दिया और उसके घर पर हमला करवाया। 3 खूंखार शिकारी कुत्तों को भेजकर हरक्यूलिस को लगा कि उसने खुद अपने वाइफ और बेटे को मार दिया, और राजा ने इसी गिल्ट का फायदा उठाकर उसे एथेंस से बाहर निकाल दिया, यानी एग्जाइल में भेज दिया। लेकिन एग्जाइल के कुछ सालों में हरक्यूलिस और उसके दोस्त एक लेजेंडरी नाम बन चुके थे, इनविंसिबल वॉरियर्स। इसी दौरान उसका भतीजा समुद्री डाकुओं द्वारा अगवा कर लिया गया। पायरेट्स उसे टॉर्चर कर रहे थे, वंशजों को काटने जैसी क्रूर सजा देने वाले थे। लीडर ने कहा, रस्सी जलाओ, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो लड़का एक परछाई देखकर मुस्कुरा रहा था। कुछ देर में हरक्यूलिस वहां प्रकट हुआ। पायरेट्स को लगा ये कोई बड़ी बात नहीं, 40 बनाम 1 की सिचुएशन थी। लीडर के ऑर्डर पर सभी समुद्री डाकू झुंड बनाकर टूट पड़े, लेकिन हरक्यूलिस ने एक ही छड़ी से 5 लोगों को ढेर कर दिया। लीडर को एम्बैरेसमेंट महसूस हुई और उसने पूरे फोर्स को अटैक का आदेश दे दिया। हरक्यूलिस एक तलवार लेकर किनारे की ओर गया और अपने साथियों को इशारा किया, और अगले ही सेकंड में पूरा मैदान क्लियर कर दिया। तभी ऊपर छिपे तीरंदाजों ने भी अपने हथियार इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। एक ने तो सीधे मौत की दरांती से हमला कर दिया, और तभी एक छोटा सा जानवर भी आसमान से कूद पड़ा। हाथ में कुल्हाड़ी लिए उसने नाचते हुए दुश्मनों पर अटैक किया। ये सब देखकर समुद्री डाकू राजा दंग रह गया, लेकिन तब तक हरक्यूलिस अपने साथियों के साथ दुश्मनों को नेस्त नाबूद कर चुका था। आखिर में एक समुद्री डाकू बच गया। दोनों आमने सामने खड़े थे। अचानक समुद्री डाकू नीचे गिर गया। असल में ये सब हरक्यूलिस की एक चाल थी। जलती हुई रस्सी को उसने अपने हथियार से ढक लिया और अपने भतीजे को बचा लिया। बाद में थैंकफुल हरक्यूलिस ने सबको बार में पार्टी दी, और तभी जब सब एंजॉय कर रहे थे, अचानक एक सोल्जर स्क्वाड अंदर आया। निकला कि ये स्क्वाड किसी और का नहीं, बल्कि हरक्यूलिस के देश की राजकुमारी का था, जो खुद उससे मिलने आई थी।